दोस्तों, राजनीति क्या खतरनाक चीज़ है और इसे समझना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कई बार इसे समझना पड़ता है। ये ट्विटर हैंडल दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी का है, जिसमें कि उन्होंने ट्वीट करके दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की, साथ साथ में टीचर्स की और खासकर गेस्ट टीचर्स की जमकर तारीफ कर दी, जो आमतौर पर हमें देखने को ना के बराबर मिलता है। आइए देखते हैं क्या ट्वीट किया उन्होंने और क्या तारीफ कर दी है। उससे पहले यहाँ पर देखेंगे कि जो दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में आजकल टकराव चल रहा है ना, उसी को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने एलजी साहब को लेटर लिखा है। एलजी साहब ने कल एक पत्र में दिल्ली के शिक्षा मॉडल पर झूठे आरोप लगाए थे। मैंने उनके पत्र का जवाब देते हुए अनुरोध किया है, शिक्षकों के काम का मखौल न उड़ाए, मजाक न उड़ाए। दिल्ली के शिक्षकों ने कमाल करके दिखाया है। आइए देखते हैं उन्होंने खास बात क्या लिख दी है। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने जो हमारे शिक्षा मंत्री जी का ये एक तरह से लेटर हेड है, ये देखिए ऑफिशियल उनका लेटर हेड है और इसमें उन्होंने लेटर लिखा है। तो हम खास बात देखते हैं जो हमारे मतलब की है। और यहाँ पर आप देखोगे एक बार, तो उन्होंने स्कूलों की बात की है यहाँ पर कि आपने असंवैधानिक, यहाँ से पढ़ेंगे एक बार, और जो कि खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने असंवैधानिक तरीके से दिल्ली के सर्विस विषय पर कब्जा करके भर्तियां रोककर पोस्टिंग आदि अपने कब्जे में ले रखा है। जो एलजी हैं वो सर्विस मैटर उन्हीं के पास है, जिसमें कि गेस्ट टीचर्स का मामला भी अटका हुआ है, जो परमानेंट का रेगुलाइजेशन का पॉलिसी का मामला है। दिल्ली में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के जो पद खाली पड़े हैं वह आपकी असफलता, मतलब एलजी के कारण जो पोस्ट भरी जाती है, जितने भी पोस्ट खाली है वो एलजी के कारण है, क्योंकि दिल्ली सरकार सिर्फ उन्हें चलाती है। जो भर्ती का प्रोसीजर है वो एलजी साहब के मार्गदर्शन में होता है। आपकी नाकामी का खामियाजा दिल्ली के बच्चे क्यों भुगते हैं? आप अध्यापकों की भर्ती नहीं कर पाए तो सरकार ने गेस्ट टीचर रखे, जब परमानेंट टीचर्स नहीं लगाए तो गेस्ट टीचर्स लगे, जो कि आज काफ़ी बड़ी संख्या में गेस्ट टीचर्स हैं। यह सब गेस्ट टीचर्स CTET यानी कि सीटेट का एग्ज़ाम पास करके आए योग्य शिक्षक है, जो भी टीचर्स को उन्होंने योग्य बताया है। आमतौर पे जो हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय वीर यादव जी, उन्होंने तो ये कह दिया कि गेस्ट टीचर्स को पढ़ाना ही नहीं आता है ना। तो हमारे शिक्षा मंत्री जी जमकर तारीफ कर रहे हैं कि वो योग्य हैं। आपने अपने पत्र में इन युवाओं और योग्य टीचर्स को घोस्ट टीचर कहकर इनका अपमान किया है। एक पीछे आपने ट्वीट में देखा होगा जिनके कि उन्होंने गेस्ट को घोस्ट टीचर बना दिया था। आज दिल्ली की शिक्षक क्रांति में इन गेस्ट टीचर्स का भी बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन भैया सैलरी नहीं बढ़ रही है, पॉलिसी नहीं बन रही है ना। थोड़ा आगे देख लेते हैं। आज अगर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों का शानदार भविष्य बन रहा है तो इसमें गेस्ट टीचर भी मेहनत कर रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल का दिल्ली के सरकारी स्कूलों में काम कर रहे गेस्ट टीचर्स को घोस्ट टीचर कहकर बुलाना उनका घोर अपमान है। यह आपको नहीं करना चाहिए। और भी बहुत सारी बातें लिखी है, लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कई बार एलजी साहब कहते हैं कि भैया शिक्षा मंत्री जी नहीं कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि भैया एलजी साहब नहीं कर रहे हैं, सर्विस मैटर जो है उनके पास है। तो यार ये जो भी ऐसी इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। यहाँ पर गेस्ट टीचर्स भुगत रहे हैं। एलजी साहब और दिल्ली सरकार के बीच में पिसे हुए हैं। सैलरी बढ़ाने का मामला भी एलजी साहब ही पास करते हैं, क्योंकि जो पीछे सैलरी बढ़ी है, जो डबल हुई थी आज से 5.5-6 साल पहले, वो भी एलजी साहब के अप्रूवल के कारण हुई है। लेकिन उससे प्रस्ताव जो है वो दिल्ली सरकार देती है, रखती है। अभी मान लीजिए सर्विस मैटर एलजी साहब के पास है, लेकिन सैलरी बढ़ाने का एक राइट है वो दिल्ली शिक्षा विभाग के पास है, जो कि अटका हुआ है। एटलीस्ट सैलरी तो बढ़ा दें भाई। तो यार राजनीति ना सच में कमाल की चीज़ है, सच में खतरनाक चीज़ है और इसे समझना बहुत मुश्किल है। आम जनता को यही लगता है कि सैलरी गेस्ट टीचर्स की नहीं बढ़ रही है, शायद एलजी नहीं बढ़ा रहे। तो गेस्ट टीचर हैं और स्टूडेंट हैं, गेस्ट टीचर्स के हितैषी हैं, तो इसे ट्वीट पर रीट्वीट करना है और शिक्षा मंत्री जी को लिखना है कि भले ही सारी बातें आपकी जायज़ है, लेकिन एटलीस्ट सैलरी क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं।
तो ट्विटर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से सीधा यहाँ तक पहुंच सकते हैं। और यहाँ पर आप लिखेंगे कि शिक्षा मंत्री जी मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले गेस्ट टीचर्स की सैलरी क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, जो कि 6 साल से लंबित पड़ा हुआ है। आपने ट्वीट करके भी कहा था कि सैलरी बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, लेकिन लगभग 1.25 साल हो गए हैं, सैलरी नहीं बढ़ी है। तो यार आपको ट्वीट ज़्यादा करना है, रीट्वीट करें, जितना ज़्यादा रीट्वीट होगा उतनी जल्दी काम होने की संभावना होगी। देखते हैं आपको क्या लगता है, बाकी क्या ओपिनियन है, क्या कमी है, क्या होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में अपने सारे ओपिनियन आप रख दीजिए और हमारे चैनल से जरूर जुड़ के रखिए, ताकि इन फ्यूचर भी आपके साथ एजुकेशनल सारे अपडेट लगातार शेयर होती रहेंगी। वीडियो को लाइक करके सारे गेस्ट टीचर्स तक इसे शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।